ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर हम कहीं मसान पूजने जा रहे हो तो नदी के किनारे में, तो नदी के किनारे में ऐसा होता है कि पूरा परिवार जाता है, पूरा पंडित जी के साथ जाता है, तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखना। तो सबसे पहले जिसको मसान लगा होता है उसे भगा देते हैं कि तुम जाओ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल THS द हॉन्टेड राइट्स में। और आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि है द अर्बन लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड पार्ट 3 मसान। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं गौरव जोशी। गौरव भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो गौरव भाई, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दे दीजिए ऑडियंस को। तो जैसे कि मैं कुमाऊँ रीजन से बिलोंग करता हूँ, और मतलब मेरा ऐसा है कि मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहा हूँ। तो एक टाइम था जब हम पिथौरागढ़ में पढ़ा करते थे। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक दोस्त हुआ करता था हमारा, मतलब हमारा सीनियर था, पर हॉस्टल में तो होता ही है कि दोस्ती दोस्ती। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जो दोस्त था, तो वो पहले घर गया। तो मतलब छुट्टियां पड़ी हुई थी या फिर मतलब ऐसे कोई ओकेजन था, तो उसमें घर गया हुआ था वो। तो उस टाइम पे जब वो घर से वापस आया कुछ टाइम बाद, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे वो हॉस्टल में आया तो उसका है तो जो बिहेवियर था वो थोड़ा चेंज था। तो अब क्या हुआ कि हमने पहले तो इतना नोटिस करा नहीं। तो जब हमने बाद में कुछ टाइम बाद हमने देखा कि कुछ टाइम बाद लड़कियां, मतलब जैसे हमारा हॉस्टल था तो उसमें नीचे वाला फ्लोर एक लड़कों का था, उसके ऊपर लड़कियां रहती थी। तो अब हमने कुछ टाइम बाद ऐसे उसका बिहेवियर नोटिस करा कि जैसे कि मतलब कभी वो पानी, मतलब बाल्टी से पानी पी रहा है, कभी वो नाच रहा है। तो हमने इतना ध्यान व्यान नहीं दिया, हमने बोला कि ऐसे ही गाने वाने सुन रहे होंगे, तो मजाक वजाक कर रहे होंगे लड़के। तो अब एक दिन क्या होती है कि कोई लड़की खाना खा के ऊपर जा रही थी अपने हॉस्टल की तरफ। तो जब उसने देखा कि मतलब कि वहाँ कोई ऐसे नाच रहा है या फिर ऐसे गा रहा है, और मतलब वो गाने भी गा रहा था अलग ही आवाज़ में। तो अब जब वो पानी पीता था तो मतलब कि वो हमेशा बाल्टी से ही पीता था, मतलब उसको ये एक्टिविटीज़ रात के 10 बजे बाद शुरू होती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब उसको ज़्यादा ही हो गया, मतलब कि वो नाचने लगा, गाने लगा, और उसने मतलब कि बिस्तर तोड़ रखे थे बहुत सारे। तो वो पानी कैसे बाल्टी से पीता था? हाँ, मतलब एकदम बाल्टी उठाई और सीधे मुँह पे लगाई। मतलब जैसे 10-15 लीटर की बाल्टी? हाँ, सीधे। एक टाइम एक सीटिंग में पी जाता हाँ, था? एक बार में। और मतलब कि जैसे हम लोग अगर इतना पानी पिएँगे तो हमको टॉयलेट तो आएगी आएगी। तो मतलब वो पानी पिएगा तो मतलब वो जैसे हम लोग नॉर्मली जाते हैं, सुबह टॉयलेट जाते हैं, सोने से पहले टॉयलेट जाते हैं, अगर उसने बाल्टी पानी पिया तो वो सुबह ही जाता था। तो ऐसा नहीं था कि मतलब बाल्टी पानी पिया उसके बाद वो सोया, उसके बाद ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो फिर एक दिन हमें जब पता लगा कि ऐसा-ऐसा हो रहा है यहाँ, तो एक लड़की ने वार्डन को बताया। मतलब वार्डन हमारे हॉस्टल में रोज़ नहीं रहता था। अब वो कभी-कभी हॉस्टल आता था, तो मतलब उस दिन हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह था, तो उसकी तैयारी-वैयारी चल रही थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जब मतलब कि जैसा उसने वार्डन को बताया, तो जब वार्डन ने बोला कि ऐसा मतलब चेक-वेक करा, तो उसने रूम अंदर से लॉक करा हुआ था। तो जो हमारे हॉस्टल की विंडोज़ थी, तो वो ऐसी थी कि मतलब कि उसके बाहर से नेट लगा हुआ था। देखिए होंगे आपने, अंदर से सरिये वगैरह रहते हैं, बाहर से नेट लगे रहते हैं। तो मतलब कि उसकी रूम की जो खिड़कियाँ थी, तो सरिये जो थे वो टूटे हुए थे। तो हमने बाहर से जो जाली वगैरह थी वो उखाड़ी, क्योंकि रूम खोल ही नहीं रहा था। हमने बहुत खटखटाया, लात-वात मारी। तो जब हमने देखा कि उसने रूम नहीं खोला, तो अ, हमने फिर बाहर की जाली-वाली निकाली, उसके बाद हम वहाँ से अंदर गए। तो वार्डन ने सबसे पहले वहाँ से वार्डन अंदर गया था, तो वहाँ मतलब कि हमने उसे रोका-वोका, तो वो रुक ही नहीं रहा था, मतलब कि नाच ही रहा है, और मतलब कि अगर कोई उसके आस-पास जा रहा है तो उसे मार रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जैसे अब वो मेरा मतलब बहुत ख़ास मित्र था। तो उस टाइम पे जब हमने उसे पकड़ा, तो उसने उस टाइम पे एक प्लेट, मतलब खाने की प्लेटें रखी रहती रूम पे, तो उसने मेरे सिर पे फेंक के मारी थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे टाँके भी लगे थे मेरे सिर में यहाँ पे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने ये सोचा कि नॉर्मल ऐसे, मतलब कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। वार्डन ने बोला, क्योंकि हमारे वार्डन होते हैं मतलब कि पहाड़ों में ऐसे ही कि लोग कि वो पता लगा लेते हैं। तो उस टाइम पे फिर जब वार्डन ने पता-वता लगाया, तो उसके बाद ये पता लगा कि उसको ऐसे कोई डर-वर लग उसे डर रखा है, सोचा। वार्डन ने सोचा कि डर रखा है किसी चीज़ से। तो पहाड़ों में होता है ना कि वो विभूति-वभूति लगाते हैं। हवन की? हाँ, हवन की या फिर धूप वगैरह की। तो वार्डन ने वैसे करके पहले दिन छोड़ दिया उसे। तो अगले दिन हमने फिर से देखा कि वो रात में मतलब कि बाहर पे बैठ रहा है, घूम रहा है, कूद रहा है इधर-उधर। और मतलब उस दिन तो मतलब एक्सट्रीम था कि मतलब कि उसने मतलब कि ऐसा अगर आप के उसके पास भी जाओगे ना, तो वो आपको मतलब पकड़ नहीं पाओगे, ऐसा कर रहा था वो, ऐसी हरकतें कर रहा था। तो जब मतलब कि फिर बाद में आराम से उसके मतलब घर गया वो, तो वार्डन ने बताया उसके घर में कि ऐसा-ऐसा कर रहा है, तो उसके घर में जागर-वागर लगाई गई। जब जागर-वागर लगाई, तो जागर में पता लगा कि इसको ऐसे कोई मसान-वसान लगा हुआ है रास्ते पे। मतलब कि जैसे मसान हमारे यहाँ बोलते हैं कि कभी पानी में अपनी परछाई-वरछाई नहीं दिखनी चाहिए खुले इलाके में। जल जल ये जल पचास या जल मसानी से बोलते हैं। हाँ, ये आपने भी सुना होगा, बहुत सारी स्टोरीज़ भी बनती हैं इसके ऊपर कि मतलब कि ऐसा हुआ कभी किसी के साथ। तो वैसा ही उसके साथ भी हुआ था कि तो उसने बस जब बाद में बताया कि मैंने ऐसे देखा था, वैसा हुआ था। तो जब जाकर हुई उसके घर में, तो उसके घर में पता लगा कि मसान लगा हुआ है ऐसे। तो उसके बाद फिर पूजा-वूजा हुई, फिर बकरा-वकरा कटता है हमारे वहाँ ऐसे पूजा-वूजा में, बलि-वलि होती है। तो उसके बाद मतलब कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जैसे
अगर हम कहीं मसान पूजने जा रहे हो तो नदी के किनारे में, तो नदी के किनारे में ऐसा होता है कि पूरा परिवार जाता है, पूरा पंडित जी के साथ जाता है, तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखना। तो सबसे पहले जिसको मसान लगा होता है उसे भगा देते हैं कि तुम जाओ। तो अब ऐसा हुआ कि जब उसे बोला कि तुम जाओ तो वो जाने लगा। तो उससे बोला कि तुम रास्ते में किसी से बात मत करना, पीछे मत मुड़ना ऐसे वगैरह, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम पीछे मुड़ोगे तो तुम पे दोबारा से लग जाएगा और उससे ज़्यादा इफेक्ट देता है उसके बाद वो। तो इसी तरीके से फिर उसकी पूजा वूजा हुई, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ जब, पर उसने ये बताया कि जब वो घर की तरफ आ रहा था तो मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज़ लगा रहा है, या फिर मतलब कोई उसे पीछे से मतलब अपनी तरफ खींच रहा है एक तरफ से, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ऐसे करके फिर मतलब कि उसका थोड़ा सा वो पूजा वूजा हुई। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि ऐसे अगर ऐसे कहीं पूजा वूजा हो जाती है मसान की, तो उसके बाद नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो जैसे अगर वो नॉन ऐसा था कि जब उसे मसाला लगा हुआ था ना, अगर वो उस दिन नॉन वेज या फिर ऐसे कोई दारू वारू पी ले, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर मान लो उसने आज दारू पी ली, नॉन वेज खा लिया, तो उस दिन उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था। तो मतलब उनसे ऐसा उससे ऐसा बोला गया कि मतलब कि जो वो चिकन वगैरह खा रहा है, ठीक है। तो वो मतलब कि उसके अंदर जो वो लगा हुआ है वो उसे मांग रहा है। मतलब तो उसे फीड कर रहा है। हाँ, तो वो उसे फीड कर रहा था। जैसे मतलब अगर उसने आज खाया तो उसे कुछ वो नहीं होता दिक्कत वगैरह। तो फिर उसके बाद पूजा वूजा हुई, उसके बाद वो वापस आया, तो उसके बाद वो ठीक हो गया था मतलब पहले से तो। इम्प्रूवमेंट। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो ही गया था उसका। अभी ठीक है भाई। हाँ, अब तो ठीक है, अब तो जॉब करता है। कोई और भाई, कोई और स्टोरी। और तो एक और इंसिडेंट हुआ है, पर वो मतलब सुनी हुई कहानी है कि मतलब जैसे बड़े लोग सुनाते हैं हमारे वहाँ। तो एक हमारे वहाँ मतलब अल्मोड़ा में एक, वैसे मैं बेसिकली अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ एक गाँव पड़ता है। तो उस गाँव में जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि बड़े बड़े ऐसे पहाड़ों पे घर होते हैं, तो ऐसे नीचे को रास्ता वगैरह होता है सीमेंट का, मिट्टी का वैसे वाला। तो जो एक हमारे यहाँ एक गाँव था, तो उसमें एक औरत रहा करती थी। तो उस औरत को क्या होता था कि जो उसका लड़का था, छोटा सा मतलब सबसे छोटा लड़का था, तो वो मतलब उसका होटल वगैरह था, एक रेस्टोरेंट वगैरह मेन मार्केट में। हाँ, गाँव की मेन मार्केट हुआ करती, तो उसमें वो था, तो उनका गाँव से हट के थोड़ा घर था। तो जब मतलब कि वो गए वहाँ से कि मतलब कि वो रोज़ रात को अपने लड़के को लेने वेने जाते थे कि मतलब अकेले कैसे आएगा, तो क्योंकि जंगल में था उनका घर थोड़ा सा, मतलब ऐसे पहाड़ी इलाके में। तो वो लेने जाते, तो जब वो एक दिन नीचे जा रहे थे, मतलब एक दिन था रात के टाइम पे कि मतलब वो 10 साढ़े 10 बजे जा रहे थे। तो जब वो गए तो उन्होंने मतलब ये देखा कि ऐसा है कि कोई नीचे नाच रहा है, बारात वारात, जैसे आजकल नॉर्मल शादी का टाइम जाएगा तो फिर उस टाइम पे बाराती वराती आते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई बारात जा रही है और ऐसे कोई नाच रहा है। वहाँ पर एक हैंडपम्प हुआ करता, तो उससे पानी वानी पी रहे हैं वो लोग। तो ऐसा लगता था उन्हें। तो उन्होंने जब ऊपर से उन्होंने देखा, मतलब कि ऐसा होगा 100 मीटर की दूरी होगी इतनी, तो उन्होंने देखा कि ऐसे कोई नाच रहा है वाच रहा है, तो उन्होंने बोला कि अंधेरा हो रहा है, चलो लाइट टॉर्च वगैरह नहीं जलाना पड़ेगा, लाइट वगैरह नहीं ऑन करनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो उन्होंने सोचा कि बारात के साथ ही चले जाती हूँ। तो फिर उसके बाद जब वो बारात के साथ मतलब कि नीचे रोड में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे पूरा अंधेरा है, मतलब कोई है ही नहीं। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने लगा कि नॉर्मल कोई ऐसे, मतलब उनको लगा कि मैंने कुछ ऐसे ही देखा नॉर्मल खाली वहम हुआ। वहम हुआ मुझे, ऐसा लगा उन्हें। तो फिर जब वो मतलब कि अगले दिन अपने घर आए, अपने लड़के को लेके आए, फिर उसके बाद वो कहीं घूमने गए। तो जब मतलब वो घूमने गए तब भी उन्हें अजीब सा मतलब बेचैनी ऐसी हो रही थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना अंदर से कि थोड़ा डर सा भी हाँ, है। डर सा लगता है कि, तो ऐसे लग रहा था उन्हें भी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो घर वापस आए कहीं घूम घाम के। तो जब घूम के वापस आए, तो जैसे मतलब वो सोते थे या फिर ऐसा होता था, तो ऐसा लगता था कि कोई गला दबा रहा है, कि कोई ऐसे बेचैनी ऐसी होती है। तो उन्हें ऐसा लगने लगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब घर वालों को इतना ध्यान व्यान दिया नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसा होता है कि बूढ़े लोग बोल रहे हैं, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एज ज़्यादा हो गई तो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो मतलब उनमें कुछ लगा हुआ था, ऐसा बोल रहे थे कोई, जैसे मतलब कोई बोलते थे ना कि आसपास के गांव के लोग आगे उन्होंने बोला कि इनको ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो उस टाइम पे उन्होंने कोई पूजा वूजा कराई ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 डेढ़ साल बाद उनके साथ जितनी एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ हुई कि मतलब कि उनके कभी कोई जैसे कभी रात में खुद ही पैदल चल के चल जाना कहीं भी। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें रात को कोई बुला रहे हैं। जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न होते हैं हमारी पहाड़ियों में, कि मतलब कोई त्योहार होते हैं, जैसे कि जो सिर्फ़ जैसे हमारे यहाँ को गुगुती मनाई जाती है। तो उस तरीके के त्योहार होते थे, तो उनको उस दिन जैसे त्योहार है तो उस दिन ज़्यादा होता था वो इफ़ेक्ट। कि मतलब कि उस दिन ऐसा लगता था कि कोई बुला रहा है, मतलब कि घर मतलब वो घर में त्योहार नहीं मनाना चाहता था, जो उनको लगा हुआ था, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 1 डेढ़ साल बाद मर गए। तो जब 1 डेढ़ साल बाद वो मरे, तो जो मरे मतलब नेचुरल डेथ की रीति थी। नहीं, डेथ तो नेचुरल थी। तो उसके बाद जब वो मरे, तो ऐसे पता लगा कि बाद में तो सपने में आने लगे घरवालों के, तो घरवाले बोल रहे कि हमारे सपने में आके ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। तो जब पता लगा कि सपने में आके ऐसा बोला, मतलब ऐसा बोल रहे थे कि तुमने मेरा कुछ नहीं करा, मतलब मैं इतनी बीमार रही, मेरे को ऐसा-ऐसा होता था, तुमने कभी माना नहीं। तो फिर
उसके बाद घर वालों को भी लगा कि कुछ तो हुआ होगा। तो उसके बाद फिर मतलब कि घर वाले ना परेशान हो गए थे, जो छोटे बच्चे थे या फिर बड़े लोग सब में आते थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने बोला कि पूजा वूजा करवाते हैं, तो वरना कुछ उपाय वगैरह होगा तो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जैसे जागर वागर लगती है तो उसमें बुलाया गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है उत्तराखंड में, तो वैसे उनको बुलाया गया। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ की। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब मेरे को एक तरीके से किसने मतलब पकड़ रखा था कि किसी मसान वगैरह ने, और तुमने उसका कोई इलाज वगैरह नहीं किया, मतलब कोई उपाय वगैरह नहीं करा कि मतलब तुमने मसान नहीं निकाला, ऐसा वैसा नहीं करा, कोई पूजा वूजा नहीं कराई। तो इस वजह से मेरे आत्मा भी जो है मतलब कि वो ऐसे ही बाहर ही मतलब भटक रही है, भटक रही है। शांति नहीं मिल हाँ। तो इस वजह से उस वक्त क्या हुआ कि मतलब जो जागर में जो बैठते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ को बहुत फेमस जागर लगती है कुल देवता की, तो वैसे कुछ जागर लगाएगी, तो उसमें बुलाया गया उनको भी, सबको बुलाया गया, मतलब जो उनके पितृ वगैरह आते हैं ऐसे जागरों में। तो अब इसमें ऐसा हुआ कि एक जो शरीर था उसमें एक मसान आया हुआ था, तो उसने अपनी अलग स्टोरी बतानी शुरू कर दी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब उनको तो मतलब जैसे कोई मसान वगैरह आया तो उन्हें मार वार के मतलब ऐसे करके भगाया जाता है। तो जब जिसमें बुढ़िया आई थी, मतलब बुढ़िया जो थी वो ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं आई, पहले मतलब मसान वगैरह आ गए थे, तो ऐसे करके हुआ। तो जब मतलब बुढ़िया आई तो बुढ़िया ने बताया सब कुछ, ये पूजा वूजा करानी चाहिए। तो फिर जागर वाले ने बोला कि ऐसा ऐसा पूजा होनी चाहिए करके सब कुछ बताया परिवार वालों को। तो फिर परिवार वालों ने ऐसा करा कि जब जागर वागर करवाई तो उसके बाद फिर मतलब जो पूजा हुई उसमें भी जागर हुई थी दोबारा से 7 दिन की। तो उसमें मतलब पूरे गाँव वालों को खिलाया वगैरह। फिर उसके बाद मतलब ऐसा होता है कि जैसे मसाला लगता है ना, तो कुछ चावल के वो लेके जाके पोटली ले आके कहीं नदी के किनारे में कुछ होता है कि बोलते हैं कि एक मसान होता है जो बहुत बड़ा मुंह खोल के बैठा रहता है नदी के किनारे में। तो ऐसे करके बैठा हुआ था। तो अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जब ऐसा होता मतलब वहाँ पूजा वूजा करी सब कुछ, उसके बाद उन्होंने बकरा काटने की बात करी, क्योंकि जो बुढ़िया आई हुई थी उनके शरीर में, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो उनके शरीर में कुछ कोई कुछ मांग रहा है, तो ऐसा बोला उन्होंने। तो जब पंडित जी ने बोला कि ऐसा मतलब बकरी वकरी काटनी चाहिए, तो उसके बाद बकरी वकरी काटी गई। फिर वो पूजा वूजा होती है बकरी की एक अलग से, तो वो सब कराया गया। तो उसके बाद मतलब उनका थोड़ा मतलब प्रभाव कम हुआ थोड़ा परिवार वालों की, मतलब तब तक वरना वरना सक्सेस वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी, या नेगेटिव इफेक्ट्स और से कोई अच्छा काम करने जाओ तो वो बुरा हो जा रहा था, या मतलब किसी की कहीं मतलब किसी और मतलब उनके रिलेटिव्स, मतलब जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जैसे बुआ वगैरह, तो जैसे उनके यहाँ कोई शादी वगैरह करने वाले होंगे तो कुछ मतलब अड़चने आती ना, जैसे कि मतलब कि कोई मर गया या फिर कुछ हो गया। चीज़ रोकने की कोशिश कर। हाँ, तो ऐसी चीज़ें होने लग गई थी। तो उसके बाद फिर मतलब पूजा वूजा कराई गई, उसके बाद वो ठीक हो गया था। तो ये वाली स्टोरी है कि लास्ट। तो हमारी ऑडियंस न्यू होगी इस चैनल में कुछ, तो उनको पता नहीं होगा मसाण क्या होता है। तो दीपक भाई, आप थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए मसाण के बारे में, कैसी एंटिटी होती है और क्या ये कर सकती है फिर। तो मसान देखो अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं, है ना। कुछ अगर हम इस तरीके से समझाएं तो जो लोग जिनकी कुछ इच्छाएं नहीं हुई हैं, अनयूजुअल डेथ हो गई, जल्दी मर गए, तो वो कुछ एंटिटीज़ हैं जो यहाँ ठहर जाती हैं, और वो काफ़ी पुरानी होती हैं। ऐसे काफ़ी सालों से, 10 साल 15 साल या उससे भी ऊपर सालों से वो यहीं है, इसी रेल में है। और जब तक मतलब जिस टाइम उन्हें मोक्ष होना चाहिए था वो यहीं घूम रही है। तो उसके बाद वो अब ज़रिया बनते हैं, उनके कुछ मैसेज होते हैं जो उन्हें फॉरवर्ड करने होते हैं। जैसे भाई अब यहाँ रह रहे तो भूख भी है, हर एक चीज़ है, तो उस चीज़ में वो देखते हैं कि कोई भी अगर उन्हें कोई कमज़ोर इंसान मिल गया, जैसे आजकल काफ़ी वर्ड चल रहा है ऑरा, किसी का ऑरा कमज़ोर है, किसी ग्रह ग्रह कमजोर है। किसी ग्रह कमज़ोर बोलते हैं, कोई वैसे ही होता है कि छोटी मोटी चीज़ों में वैसे ही डर जाता है। तो उन पे वो लोग जो है अपना तो अटैक करती हैं, उनके ज़रिए फिर अपने जो है मैसेजेस आगे पहुँचाती हैं। तो ये कुछ ऐसा मसान टाइप के जो एंटिटीज़ है वो कुछ इस तरीके से काम करती हैं। और इसमें जैसे भाई ने बताया कि वो जो आंटी जी थी, जो बुढ़िया थी, तो वो जैसे मर गई हैं, तो उसके बाद अब हम लोगों ने कल्चर से इतने दूर हो चुके हैं कि उसके बाद किसी भी तरीके का रिचुअल अब हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं। बल्कि जो उत्तराखंड में हम लोग जाने इसलिए जाते हैं कि हमारे यहाँ रिचुअल्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। तो अब लोग उन जैसे अब वो जैसे मसान ने, अगर हम समझे इस चीज़ को कि कोई मसान था उनमें, उसके वजह से क्या पता उनकी डेथ हुई हो। उसके बाद हम लोगों का यहाँ जैसे जागल लगता था, बहुत सी चीज़ें होती थी जिसमें हमारे एंसेस्टर्स आते हैं। अगर वो खुश हैं तो हमें ब्लेस करके जाते हैं, या अगर वो किसी तकलीफ में है तो हमसे वो अलग टाइप की पूजाएँ माँगते हैं। और अगर हम पहले ही जागर ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से क्या है, और वो फिर सेफ्टी भी करते हैं हमारी। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो जैसे कि गौरव भाई ने स्टोरी सुनाई थी, तो इसी के ऐसे एक और इंसिडेंट मेरे पास है, मसान से रिलेटेड। ये मेरे नोन के साथ हुआ है, और ये बहुत ही मतलब एक
जिसे बोलते हैं ना रियलिस्टिक स्टोरी है। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो ऐसे ही मतलब गाढ़ गधेरा, आपने सुना होगा गाढ़ गधेरा, गधेरे नॉर्मल गधेरे, तो ऐसे ही लौंडे ही थे, तो कुछ 4-5 साल पुरानी बात होगी, तो वो ऐसे ही नहाने गए थे, बेसिकली ऐसे ही नहाने, अपने गांव के साइड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव पड़ता है, गांव साइड में वो गए थे नहाने। तो वो क्या देखते हैं कि अपना नहाए हुए, तो वहाँ पे हड्डियाँ पड़ रखी थी, जैसे वहाँ उस जगह में बाघ वगैरह और ऐसे एनिमल बहुत आते थे, तो वहाँ ऐसे कुछ खाया होगा या हड्डियाँ पड़ी थी। तो जो मेरा फ्रेंड था उसने हड्डियाँ उठाई, तो वहाँ कई बार लोग अपनी गाय भैंस चराने भी बेच देते थे। तो वो क्या देखता है कि एक भैंस उसके पीछे पड़ी है, और वो गलती से वो गधेरे में चिल्ला गया, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। जी, बोलते हैं कि घर वाले ही बोलते हैं कि गधेरों में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। कि कोई अगर हम्म। वहाँ पे आप ऐसी किसी जगह में आप अपना डर दिखाओगे तो वो फिर इन चीज़ों को इनवाइट करता नेगेटिव एनर्जीज है। को। हाँ, तो फिर होता क्या है कि वो अपना नॉर्मल घर आ जाता है, उसके बाद से उसके साथ जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो ऐसा लगता है कि उसके कान में कोई इसका नाम बोल रहा है, तो उसका नाम रख, एक रिवील नहीं करना चाहते, उसका नाम अजय रख देते हैं, अजय पासवान, ठीक है, इवन अजय पासवान, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि उसके नाम में कोई बोल रहा है अजय अजय, और जो एंटिटी की आवाज़ है वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी फीमेल एंटिटी की आवाज़ होगी, कि काफ़ी टाइम से उसके साथ हो रहा था, वो घर पे बता रहा था, तो घर वाले भी थोड़ा इग्नोर कर रहे थे, बोल रहे थे चलो होगा कुछ, छल लग गया होगा, तो ऐसे ही इस पे बबूती बबूती लगा रहे थे। तो वो जब बबूती लगा रहे थे तब तो रिलीफ मिल रहा था। उसके बाद अचानक से अगले दिन या 2 दिन बाद फिर, मोस्टली सैटरडे नाइट को, कि सैटरडे नाइट को ऐसा हो रहा था कि उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट सुनाई दे रहे थे, उसको कान में सुनाई देता। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो पुराने गाँव के घर होते हैं ऐसे पटले वाले, पत्थर वाले, तो उसके ऊपर एक कंपार्टमेंट रहता है जहाँ सामान स्टोर करते हैं हम, ठीक है? तो उस कंपार्टमेंट के ऊपर वो सो रखा था, तो वहाँ पे उसकी आँख खुली, तो वहाँ पे एक औरत थी। वो दिखता कितनी लंबी जीभ है औरत की, और वो उसको ऐसे देख के मुस्कुरा रही है। तो चिल्लाता है अपने घरवालों का नाम, चुप, तो घरवाले आते हैं, तो घरवाले समझ जाते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। तो ऐसी पुजारी के पास जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना जागरी वगैरह या भूत पाने वाले बक्कियाँ में। तो बक्कियाँ बताते हैं उनकी, उनको वो पहले ताड़े मारते हैं उनके मुँह पे, फिर उनको एक चावलों का पानी पिलाते हैं। तो उसके बाद वो बताते हैं कि इन पे मसान लग रखा है, इस पे आपको बलि देनी पड़ेगी बकरे की। ये माँग रहा है बकरा, पूजा करवानी पड़ेगी। तो उसकी पूजा भी उसी लोकेशन में कराई, वही जहाँ वो नहा रहे थे, जहाँ वो चिल्लाया था। उसकी पूजा वगैरह कराई, तो रिचुअल में कुछ ऐसा हुआ था कि जो जागृति से उन्होंने बोला कि जैसे गौरव भाई ने बताया कि पूजा करवाई, तो उसको अकेला भेज देते हैं घर। तो ये बोलते हैं कि तू घर जा और पीछे मुड़ के नहीं देखना, और दूसरी चीज़ कि घर जाके सीधे नहाना है, इधर-उधर कहीं नहीं देखना, पीछे मुड़ के सीधा ये घर, बोलते हैं कि किसी से बात भी नहीं करनी है। बात भी नहीं, हाँ, बात। नॉर्मल उसको पहले मतलब बोलते हैं कि तुम पहले चले जाओ, उसको पहले भेज देते हैं। तो वो दोस्त बता रहा था कि जब वो जा रहा था तब भी उसके कानों में आवाज़ आ रही थी कि अजय, अजय वापिस मत जा, पीछे देख मैं यही हूँ। है ना? तो ऐसे करके उसकी आवाज़ आ रही थी, तो किसी तरह वो घर पहुँचा, कह रहा था कि बहुत सहम-सहम के मैं घर पहुँचा। तो घर आके फिर नॉर्मल नहाया-धोया, तो उसके बाद से उसको रिलीफ़ मिला है, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ। तो ये भी एक कहानी थी, जो उसपे मसान लगा था, तो ऐसा बोला था कि जल जल का मसान लगा था। जल पिशाच भी बोल सकते हैं इसे, जल इस मसान। तरीके की एनकाउंटर्स थी। तो ये मतलब काफ़ी घातक होता है कि जैसे बोलते नहीं है लोग कि जैसे जैसे अभी बारिश हो रही है, तो बारिश में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देखनी चाहिए। हाँ, जैसे कि कहीं आप पर पानी इकट्ठा हो गया तो। पानी इकट्ठा हो गया, या तो फिर कई गधेरों में पहले अपनी ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आप पे अट्रैक्ट हो या हावी हो सकती है इससे। ये इनकी चीज़ों के तरीके होते हैं, जैसे आप पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो आपको कुछ कुछ ऐसा कुछ दिखा देगा कि जिससे आप डर जाओगे। बेसिकली आपको डराने की कोशिश की जाती है हर तरीके से, और अगर आप किसी ऐसी लोकेशन में हो जहाँ आपको पहले ही डर लग रहा है, वहाँ आप कुछ इस तरीके कर, जैसे लड़के लोग नहाने नहाने वगैरह जाते हैं गधेरों में, वहाँ आप चिल्ला गए, किसी और चीज़ से भी डर गए, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एंटिटी आपने देखी, आप किसी भी चीज़ से डर गए, आप फिसल के गिर गए, तो उस चीज़ से भी जो है मतलब आपकी कमज़ोरी पे फ़ीड करता है। और अगर कोई डर गया तो उसके बाद फिर एक ही है। ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो दीपक भाई, कई इलाकों में तो मसान को ऐसा पूजा भी जाता है, ये मैंने सुना है। हाँ, कई इलाकों में अगर मसान देवी या देवता की तरह भी ऐसे पूजा जाता है। कई हाँ, इनके मंदिर बने रहते हैं बहुत जगह पे। मसान हो गए। कई जगहों में ऐसा होता है कि जब जैसे किसी किसी को ज़्यादा परेशान कर दिया इस चीज़ ने, है ना? कई बार ये होता है कि पूजा भी अगर आपने करा दी, तो वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, फिर वो दोबारा शुरू हो जाता है। तो जब ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है, तो फिर उसकी बड़ी पूजा होती है। फिर कई उनमें ऐसे होते हैं जो अपना मंदिर की माँग करते हैं, उसमें पूजा होती है कि भई तुम उसके बाद अब मुझे पूजोगे। ये ज़्यादातर जो ये बनते हैं, ये फैमिली से ही बनते हैं। हाँ, जैसे हमारा कोई बड़ा परिवार है, उसमें किसी की अनयूजुअल डेथ हो गई, उसके बाद उसने
जो है परेशान करना शुरू करेगा अपनी फैमिली में। उसके बाद अब ज़्यादातर अब तो यही हो रहा है उत्तराखंड में कि जब थक हार जा रहे हैं लोग हर हर चीज़ से कि अब कुछ कोई और सॉल्यूशन नहीं है, तब जाके पूजा वगैरह कराई जाती है। उसके बाद पूजा कराई, तो उसके बाद वो माँगता है इन चीज़ों को कि भाई मेरी कोई बड़ी पूजा कराओ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में नारायण बलि की बात की थी, इस तरीके की और पूजाएँ होती हैं। उसके बाद वो उन्हें जो है एज़ अ भगवान अपना पर्सनल गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी पूजा होती है, मंदिर बनाया जाता है, स्थान दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है जहाँ दीपक होता है, उसके बाद वो उनकी रक्षा भी करता है। बट ये अलग-अलग तरीके के हैं। अब अगर आपको किसी बाहर की किसी गंदी एंटिटी ने अटैक कर लिया, तो वो फिर उसका मंदिर नहीं बनेगा, उसकी कुछ और तरीके की पूजा होगी। ये सब चीज़ें होती हैं। तो गाइज़ इसी के साथ हम इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो आप अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। और एक और चीज़, अगर किसी को अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है और वो चाहता है कि हम उसकी स्टोरी इस प्लेटफ़ॉर्म पे रखें, तो नीचे ईमेल आईडी में आप लिख के दे सकते हो हमें, नीचे हम ईमेल आईडी आपको पिन कर देंगे। या तो फिर आप इंस्टा में हमको मैसेज कर सकते हो। कहीं से भी हमें कनेक्ट कर लो, फॉलो कर लो।